रमेश जी अपने मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे, जिनमें सबसे पहले राजा का स्वागत करेंगे उसके पश्चात निवेदन करेंगे कि बाकी बड़े साहब का माला बनाकर के इस्तकबाल करें। एक हमारे बीच में एक और हमारे बुजुर्ग नेता भाई आशीष शर्मा मौजूद है, निवेदन करेंगे कि आशीष जी को भी इस्तकबाल किया जाए। देखते हुए अपने के समर्थन वहाँ पर होगा, हम उनको बहुत दिन से इस्तेमाल करते हैं। वार्ड 80 की तरफ से नेताजी निभाए हुए हैं। आते जाओ, आगे आते जाओ। कराम अब्बास जी से निवेदन है, साइड में अरे पीर साहब है, भाई साहब ये बाबा है रईस भाई अहमद भाई, रशीद भाई, रफीक भाई, इनसे मेरा कहना कि आए और मानव गए क्यों आए सर? हाँ सर है महाराज से मुझे भाई बाजार पर करके स्वागत करेंगे। पर हम चाहेंगे सभी आपसे आप सबको इस बात का इल्म होगा कि कांग्रेस पार्टी इसमें आया है तो उम्मीदवार का कभी कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने बाहर से कोई वास्ता है न कांग्रेस से कभी कोई वास्ता रहा है। इस बार आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट बांटने में धांधलियां हुई हैं, उस धांधलियों को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया था कि जयपुर में आज इस वार्ड कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे जाकिर गुडेर साहब, राकीब आजाद साहब और निर्दलीय जिन्होंने पर्चा भरा था, जब्बार मंसूरी साहब जिन्होंने मेरे को समर्थन दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस कार्यक्रम में तशरीफ फरमा इरफान जी, रशीद भाई, मुन्ना भाई, अबरार साहब और तमाम जो सिराज भाई, तमाम लोग बाग जो पधारे, उन सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, 2014 में जब निकाय चुनाव हुआ, उस वक्त मैं कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा और आप लोगों ने मेरे पर विश्वास जताकर मुझे कांग्रेस पार्टी से विजय बनाया। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान और आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 80 के निर्दलीय उम्मीदवार रमेश कुमार बेरवदी के साथ, जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं, लेकिन किसी वजह से इस बार वो टिकट से नहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने विचार बनाया। आइए हम उनसे जानते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का उनका विचार किस तरीके से बना। सर, सबसे पहले तो आपको तो हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चुनाव के लिए। धन्यवाद। और आप ये बताइए, आप इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं वैसे निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मैं एक पार्टी की विचारधारा से बंधा हुआ था और मेरा प्रयास था कि मैं पार्टी की विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ता। वैसे पार्टियां जनता के द्वारा बनती है, जनता जिसे चाहती है उसको वोट देती है, वो जनप्रतिनिधि जीत के वहाँ जहाँ निगम में या विधानसभा में या लोकसभा के सदन के अंदर जब पहुँचता है और उनकी समस्याओं का वहाँ पर निराकरण करता है। मैंने जनता की सेवा की 5 साल और मुझे उम्मीद थी पूरी कि मेरे को वापस मौका मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश मेरा टिकट काट दिया गया। कटने के बाद जनता ने मुझे काफ़ी समझाया, मेरे में हौसला अफजाई करी कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इनके कहने के अनुसार मैंने दाखिला भरा है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, तब भी मेरे अंदर वही जोश है, वही एनर्जी है, वही शक्ति है कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता की जितनी हो सके उतनी सेवा कर सकूँ। आप 5 साल जो पार्षद रह चुके हैं, आपके सामने किस तरीके की समस्या ज़्यादा जनता की आई है? जब मैं 5 साल पहले यहाँ का पार्षद बना था, जो वार्ड 69 हुआ करता था, उस टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ की सड़कें करीब सभी टूटी हुई थी। सीवर की करीब सभी लाइनों का बुरा हाल था कि मतलब हर जगह गंदा पानी बहता रहता था रोड के ऊपर, जिससे एक आम जीवन के व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता था। मैंने इन चीज़ों को बहुत पेन के रूप में लिया और मैं उस कार्य के अंदर काफ़ी हद तक सफल हुआ।
मैं आज ये अपने दिल से और अपने बड़े गर्व के साथ ही कह सकता हूँ कि उन समस्याओं को मैं समाप्त करने में लगभग 90% तक मैंने सफलता प्राप्त कर ली। तो आपके सामने अभी कांग्रेस पार्टी से भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी है और निर्दलीय भी बहुत उम्मीदवार हैं, तो आपको लगता है ऐसे में आप अपनी सीट निकाल पाएंगे? मेरे साथ जनता का विश्वास है, जनता का साथ है, और जिसके साथ जनता का साथ और विश्वास होता है वो आदमी कहीं नहीं रुकता। ये आपका नाम? लईक अहमद। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं बेरवजी के लिए? भाई बेरवा जी हमारे पुराने पूर्व चेयरमैन और पूर्व पार्षद रह चुके हैं, और जब भी हम इनके कोई शिकायत लेके जाते थे तो हमेशा तत्पर ही रहते थे, कभी इन्होंने ना नहीं की। मगर अफसोस इस बात का है कि इनको जो आपका टिकट नहीं दिया और हम लोगों ने इनको मजबूर करके इनको निर्दलीय जो खड़ा किया है। तो पारस जैन 78 वार्ड का रहने वाला है और जैन है। हमारे 80 वार्ड में एक जैन परिवार की बिल्डिंग यहाँ नहीं है, मगर अफसोस विधायक के सामने क्या मजबूरी रही ये वो जाने, या कार्यकर्ताओं को नाराज किया। हमारे 80 वार्ड के जब लॉकडाउन में जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जैसे हमारे सरफराज भाई थे और भी थे, उन्होंने इतनी मेहनत करके जनता तक जो राशन पहुंचाया रफीक भाई के कहने से, तो उनको ये उम्मीद थी कि आगे जाके हमें तोहफा मिलेगा, हमें पार्षद का टिकट दिया जाएगा। मगर उन्होंने जो है सब पे पानी फेरते हुए और जनता की जो चाहत थी उस पर पानी फेर दिया। इस वजह से हम यहाँ जो है मतदाता वार्ड नंबर 80 के जो मतदाता हैं उन्होंने जो है रमेश बेरवा जी को हिम्मत दी और उनको हौसला अफजाई करते हुए हमने उनको निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है। और शायद इंशाअल्लाह और अल्लाह की जात पे हमें भरोसा है कि इनको जिता करके ही लाएंगे और नगर निगम हेरिटेज में इनको बिठाएंगे। आप बताइए, आपका नाम? नूरुल इस्लाम मेरा नाम है। आप किसको वोट देंगे? वोट और सपोर्ट और दो लोगों से वोट भी दिलवाएंगे। भाई रमेश बेरवा जी जो हमारे निवर्तमान पार्षद हैं और चेयरमैन भी रहे हैं नगर निगम में, इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य किया है और आगे भी इनसे यही उम्मीद रहेगी कि ये आने वाले से चुनाव जीतने के बाद फिर से हमारे नुमाइंदगी निगम में करेंगे और अच्छे से अच्छा कार्य यहाँ करके दिखाएंगे। और आपकी तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपने नगर निगम में जो इनके क्षेत्राधिकार से बाहर की भी चीज़ें हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा या कोई दूसरी सेवा हो, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर के लोगों की मदद की है। और यही वजह रही है कि आज ये फिर से हमारे बीच में, चाहे पार्टी ने टिकट इनको नहीं दिया है, लेकिन आवाम की बहुत सख्त डिमांड के ऊपर ये फिर से मैदान में है। और हम सभी का ये फैसला है और सभी को ये उम्मीद है कि फिर से हम इनको भारी मतों से यहाँ से जिता करके निगम में हमारा प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 80 के कार्यकर्ता अबरार खान जी। आइए हम उनसे भी मालूम करते हैं कि वो रमेश बेरवा जी के लिए क्या कहते हैं। सर आप बताइए, आप बेरवा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि ये आदमी हमारे बीच में 5 साल से है और वार्ड का हर इन्होंने कार्य किया है, जनता से खुश है। हमने विधायक साहब कहते हैं आप हमारे खासों में से हो। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप उसको पारस जैन को जो है टिकट नहीं दें, क्योंकि 15-20 दिन पहले इसका डिक्लेयर एक तरीके से हो चुका था, हमारी नज़र में कार्यकर्ताओं के सामने आ चुका था। हमने पब्लिक उसके जो है विरोध में है और आप किसी भी स्थानीय को दे दो, और नहीं तो फिर हमारे पुराने पार्षद हैं जिससे पब्लिक भी खुश है, आप उनको दे दो। अब इनसे क्या नाराज़गी थी क्या नहीं थी, हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई उनकी नीतियों से है जो उन्होंने ऐसा किया। और मैं ये चाहूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मतों से मेरे भाई को जिताएं और उसको विजय बनाएं। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हुई रमेश बेरवा जी से और यहाँ के स्थानीय निवासियों से। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से कोई गम नहीं है, लेकिन निर्दलीय सीट भी वो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे और अच्छे मतों से निकाल पाएंगे। बेरवा जी ने बताया कि 5 साल भी उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किए हैं और लगभग 90% काम उन्होंने पूरे कर चुके हैं, जो कि लोग बागों की मूलभूत सुविधा होती है, गटर नाली सड़क की लेकर। और आगे वाले अगर सीट ही निकलती है, पार्षद बन के ये जनता के बीच में वापस आते हैं, तो ये और अच्छी सेवा जनता के लिए करेंगे। कैमरामैन जहीरुद्दीन के साथ आदिल खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।